वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग उसी चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बेसिकली आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो अपना टॉपिक रहेगा द पावर हाउस ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा हिंदी के अंदर हम लोग बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं बेटा? सूत्र कणिका। सूत्र कणिका के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बेटा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप सभी को एक द्विझिल्ली युक्त एक ऐसा कोशिकांग दिखेगा जो उस सेल के अंदर श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसे ही हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या है देखना बेटा कि पावर हाउस ऑफ सेल और एटीपी मिल इन द सेल, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेली इन सेल। बेटा बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका ही अगर हम लोग पहले इसी की हम लोग बात कर लें तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है। इसलिए सूत्र कणिका को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। देखिएगा बेटा, पहले इसके थोड़ी सी हम लोग नॉर्मल सी बातें कर लेते हैं। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? क्या होता है देखना, हेडिंग डालिएगा माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर वर्ड है माइटोकॉन्ड्रियन और प्लूरल वर्ड जो है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका, सूत्र कणिका क्या होता है देखिए गया बेटा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ससीम केंद्र की कोशिका के अंदर एक द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग जो उस कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लिखिएगा, ससीम केंद्र की कोशिका में, ससीम केंद्र की कोशिका में द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, उसे सूत्र कणिका कहते हैं। मतलब जो ससीम केंद्र की कोशिकाएं होती है जिसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, उसके अंदर उपस्थित द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग जो बेसिकली उस सेल के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। लिखिएगा बेटा इंग्लिश मीडियम कि द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंड organelles present in eukaryotic cell and is responsible for
responsible for energy production is called as माइटोकॉन्ड्रियन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। अब यहां पे बात देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर द्विझिल्ली युक्त या कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होने का सवाल ही नहीं है। तो वहां पर ऊर्जा का उत्पादन जो है, वहां पर ऊर्जा का उत्पादन मीजोसोम या मध्यकाय की सहायता से किया जाता है। इसलिए मीजोसोम को फंक्शनली सिमिलर माना जाता है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को भी। असीम केंद्र की कोशिका में मध्यकाय या जिसे हम लोग मीजोसोम भी कहते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए मध्यकाय को सूत्रकणिका के समकक्ष माना जाता है। समकक्ष क्रियात्मक रूप से माना जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोसोम्स जो है वह ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। इन प्रोकैरियोटिक सेल मीजोसोम इज responsible for energy production so that mesosome is said to be functionally similar with mitochondria। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में या सूत्रकणिका के अंदर सूत्रकणिका के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है और ऊर्जा का संग्रहण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, पहले हिंदी मीडियम लिख लेते हैं। सूत्रकणिका में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन व संग्रहण होता है। इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। मतलब ऊर्जा का उत्पादन जो है वो एटीपी के रूप में होता है और ऊर्जा का संग्रहण भी होता है, इसलिए इसे हम कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। देखिएगा, इन माइटोकॉन्ड्रियन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड and stored
in the form of ATP. Hence, mitochondrion is also known as पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गृह भी जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा फिर देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, अगर जब तक हम इन्हें किसी विशेष अभिरंजक से अभिरंजित नहीं करते तब तक ये दिखाई नहीं देते। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करके देखने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक अभिरंजक या स्टेन काम में लिया जाता है जिसका नाम होता है जीनस ग्रीन बी। ठीक है, क्या नाम होता है बेटा? जीनस ग्रीन बी। क्या कह रहा हूं? ये बेटा देखना, एक जीनस ग्रीन बी से अनस्टेन्ड सेल है, मतलब अभिरंजित कोशिका है। कैसी है बेटा? अभिरंजित कोशिका, अभिरंजित कोशिका है। इस अभिरंजित कोशिका में हमने जीनस ग्रीन बी को यूज नहीं किया है, तो यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इस सेल को हमने अभिरंजित किया है किससे? जीनस ग्रीन बी से। जीनस ग्रीन बी से अभिरंजित कोशिका, जीनस ग्रीन या जेनस बोलते हैं बेटा, जेनस, जीनस नहीं बोलते, जेनस बोलते हैं, सॉरी। जेनस ग्रीन बी, जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित कोशिका। जब हम कोशिका को जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित करते हैं तो हमें यहां पर देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी की पहली लाइन यही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि जब हम लोग किसी कोशिका के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो उसे एक विशेष अभिरंजक से अभिरंजित करना पड़ेगा। हालांकि एनसीईआरटी ने अभिरंजक का नाम नहीं दिया है। ये स्टॉप कैसे हो गया? जस्ट एक मिनट।